तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट जीके और वो भी कैसी स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है भारत का एकमात्र चापाकार बांध कौन सा है। आपको बताना भारत का एकमात्र चापाकार बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध, इडुक्की बांध या कृष्ण सागर बांध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र चापाकार की अगर बात करते हैं तो चापाकार कैसा होता है। चापाकार होता है इस टाइप का, यानी कि घोड़े के नाल के आकार देखा आपने। अगर देखा हो घोड़े के नाल का आकार कैसा होता है, एक चाप या चाप देखा हो आपने। चाप कहते हैं, जैसे चाप नहीं होता है, चाप जो होता है, तो चाप किस टाइप का होता है। चाप इस टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे आर्क बोलते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक आर्क टाइप का हो जाता है। तो ये चापाकार है, इस टाइप की इसकी शेप होती है, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं चापाकार। ठीक, तो वो है आपका अगर सही इसमें जो आपका जवाब है इसका सही, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है इडुक्की बांध। और इडुक्की बांध कहाँ पाया जाता है। इडुक्की बांध पाया जाता है आपका कहाँ पे, केरल में, ठीक है ना। ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गंगा का निर्माण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा का निर्माण कहाँ होता है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या केशवप्रयाग। इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना है। गंगा कहाँ बनती है। अगर गंगा की बात करते हैं, गंगा निकलती है गंगोत्री से। मान लिया गंगा आ रही है और इसके साइड में एक नदी और आती है, उसका नाम है क्या है आपका, यानी कि गंगा जो आती है उसे पहले जो भगीरथी है, इसकी क्या है, इसकी जो पहली जो धारा है वो भगीरथी के नाम से निकलती है गंगोत्री से। और भगीरथी आकर क्या है सीधा भिलंगाना, यानी कि क्या है मिल जाती है क्या, भिलंगाना। और भिलंगाना में यहाँ पे टिहरी बांध है, क्या नाम है इसका, टिहरी। फिर इसके बाद में आगे चलती है और यहाँ पे मिल जाती है अलकनंदा। और अलकनंदा में यहीं पर बनता है देवप्रयाग। क्या बन जाता है, यहाँ पर देवप्रयाग बन जाता है। और अलकनंदा और भगीरथी दोनों मिलकर क्या है, एक गंगा का निर्माण करते हैं। उस स्थान पर का नाम है देवप्रयाग, ठीक है भाई। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन ज़्यादातर जीके में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किस राज्य में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या तमिलनाडु। देखिए हेरिटेज टावर क्या है, ये 200 करोड़ की इसमें लागत आएगी। हरे कृष्णा हेरिटेज में 200 करोड़ की लागत आने वाली है भैया, 200 करोड़ में बनेगा। और ये क्या है, विश्व का अगर बात करते हैं सबसे ऊंचा गगनचुंबी जो है मंदिर भी होगा, गगनचुंबी मंदिर होगा ये। और इसकी जो आधारशिला वो कहाँ रखी जाएगी, वो रखी जाएगी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में। ये भी आपको याद करके रखना है। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सामने आपके। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, ये बताना है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। कोलेरू झील, चिल्का झील, वेमनाथ झील या अष्टमुदी झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछी गई है। भारत में जो है 2 तट हैं और एक तट पर क्या है, यहाँ पर एक जो है झील है, इसका नाम है आपका चिल्का झील, ठीक है ना। कौन सी है, चिल्का झील। और चिल्का झील की स्थिति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। चिल्का झील की स्थिति पाई जाती है यहाँ पे उड़ीसा में। कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मर्यादा पुलिस अभियान की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्यादा पुलिस, यानी कि मर्यादा एक पुलिस, विशेष पुलिस अभियान है, मर्यादा पुलिस अभियान है। और वो यानी कि किसने की है, यूके के द्वारा की गई है, उत्तराखंड के द्वारा। देखिए इसका क्या है, इसका जो पर्पज क्या है, जैसे आप लोग या हम लोग घूमने चले जाते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पे धार्मिक स्थलों पर क्या है, जो भी हुड़दंग हैं, जो नशाखोरी कर रहे हैं, ठीक है, शराब वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हुड़दंग करते हैं, तो उन्हें रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और वो भी किसके द्वारा, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। उसका नाम है मर्यादा पुलिस अभियान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, अभी सर जो आया हुआ है कल परसों का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़ या उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश।
तो वायु विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी, वो भी कहाँ पे, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा या कौन सा राज्य होगा, ये आपको बताना। ये है आपका चंडीगढ़। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है? फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? फार्मा पार्क बनाया जाएगा क्या है, ये जो यानी कि यूपी में। और यूपी का वो कौन सा जिला होगा, वो कौन सा जिला होगा यूपी का, वो होगा आपका ललितपुर। तो ललितपुर की जो सीमा है वो मिलती है क्या, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यानी कि बाउंड्री है ये जिला जो है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और यूपी यानी कि उसकी बाउंड्री पे है। ठीक है, लेकिन क्या जिला किसका है, ये उत्तर प्रदेश के अंडर में है। ठीक है, झांसी के पास। सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, ये आपको बताना भाई। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान पूछा है तो ये तो पता होगा। उसे मूर्ख बादशाह भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो पढ़ा लिखा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, वो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। ठीक है, सब पूरी सल्तनत में, ये भी आपको। और सबसे मूर्ख भी था, इसे मूर्ख भी कहा जाता है क्योंकि कुछ विद्वानों ने जो इसकी बात मतलब इग्नोर ज़्यादा करता था, पढ़ा लिखा था, उपेक्षा नहीं करता था, योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया था इसने। कोई भी जो है भाई भतीजावाद जो है इसने अपने राज्य में नहीं चलाया, बोला जो योग्य होगा पद उसे ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या इससे कहने का मतलब क्या है, इसलिए इससे कौन जो है चिढ़ने लगे या कुछ नफरत करने लगे, जो विद्वान थे, लेखक थे, उन्होंने जो इसे बड़ा जो है अपनी जो है राइट जो पुस्तक लिखी थी, जो रिटन किया है, जो भी पुस्तक लिखी उसमें जो इसे पागल मूर्ख बादशाह इसलिए कहा। नहीं तो ये पढ़ा लिखा था, सारी योजना इसने चलाई थी लेकिन असफल हो गई। ठीक है, और असफलता में किसका बड़ा हाथ होता है, मंत्री वगैरह जो नीचे होते हैं, इन्होंने जो है इसे लाइक नहीं किया और मंत्रियों ने जो आगे जो आवंटन किया जो पैसे का वो सही तरीके से नहीं लगाया और इसकी जो योजना सारी असफल हो गई। ठीक है ना, नहीं तो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था ही भाई। योजना भी अच्छी चलाई थी इसने, बहुत अच्छे काम किए थे कि जिससे क्या इस राज्य का या अपने जो है देश का उद्धार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? हुडको पुरस्कार दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हुडको पुरस्कार मिला है नेहा शर्मा को, ये भी आपको याद करना है। नेहा शर्मा किस राज्य की रहने वाली है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य को मिला है स्वच्छता के लिए, वो मिला है आपका, देखिए हुडको पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है। हुडको पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, हुडको पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है ये आपको बताना है। वो है आपका उत्तर प्रदेश। पहले वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, नेहा शर्मा को मिला है, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए भाई, आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो फिर एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।